बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था रसूलमती। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था, ना बेटा, ना बेटी, ना कोई रिश्तेदार। उसका घर बहुत छोटा और टूटा फूटा था। रोज अपने पेट के लिए वो गांव-गांव घूमकर मदद मांगती। कभी किसी के हाथ से एक रोटी मिलती तो कभी खाली हाथ लौटती। फिर भी वो चुपचाप अपनी जिंदगी जीती। रसूलमती अक्सर इतने दूर निकल जाती कि खुद नहीं समझ पाती कब सुबह बीत गई और कब शाम। एक दिन भीख मांगते मांगते वो गांव के बाहर तक पहुंच गई, एक ऐसा गांव जिसे वो पहले कभी नहीं जानती थी। अचानक आसमान काले बादलों से भर गया और तेज हवा चलने लगी। बारिश शुरू हुई, इतनी तेज कि झोपड़ी का एक पेड़ भी उसे पूरी तरह नहीं बचा पा रहा था। घबराई हुई वो दौड़ती हुई वहां से थोड़ी दूर एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंची। झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला था। धीरे धीरे अंदर घुसते ही उसकी नजर पड़ी अनीता नाम की लड़की पर, जो चूल्हे के पास कुछ पका रही थी। लड़की की उम्र लगभग 18 साल की थी। उसकी आंखों में चिंता भी थी, अपनापन भी। अरे दादी, आप इतनी बारिश में यहाँ कैसे? अनीता ने हल्की सी झिझक के साथ पूछा। रसूलमती कांपती आवाज में बोली, बेटी, मेरा नाम रसूलमती है। मैं पास के गांव से भीख मांगते मांगते यहाँ तक आ गई। बारिश में फंस गई थी, इसलिए यहाँ आ गई। लड़की तुरंत उठकर पास आई। दादी, अंदर आओ, यहाँ बैठो, तुम्हें ठंड लगेगी। उसने झोपड़ी के एक कोने में रखी पुरानी चारपाई की ओर इशारा किया और फिर झटपट गर्म चाय बनाने लगी। रसूलमती ने चाय का कप थामते ही महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में गर्माहट फैल गई। वो लड़की की ओर देखकर बोली, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। लड़की हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, दादी, मेरा नाम अनीता है। मैं अकेली रहती हूँ। मेरे माँ बाप बहुत पहले गुजर गए। रसूलमती की आंखें भर आईं। उसे अपनी बीती जिंदगी याद आ गई, जब वो भी अकेली थी। बाहर बारिश जोर से गिर रही थी, लेकिन दो अकेले लोग झोपड़ी में बैठकर एक दूसरे की कहानी सुन रहे थे। धीरे धीरे रसूलमती ने कहा, बेटी, मैं भी अकेली हूं। इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं। अनीता ने उसकी आंखों में वही दर्द देखा जो खुद के दिल में महसूस करती थी। कुछ पल चुप्पी रही, फिर दोनों धीरे धीरे आपस में अपना दर्द बांटने लगीं। रात भर बारिश होती रही, लेकिन झोपड़ी में चूल्हे की हल्की रोशनी में एक अजीब सुकून था। अनीता ने रसूलमती के लिए खाना बनाया। रोटियां, साग, चाय, सब कुछ सरल लेकिन प्यार से भरा। रसूलमती ने धीरे से पूछा, बेटी, तुम कब से अकेली रह रही हो? अनीता की आंखें भर आईं। दादी, मैं बहुत छोटी थी जब मेरे माँ बाप गुजर गए। तब से मैं अकेली हूँ। जो मिलता है वही खाती हूँ, नहीं तो भूखी सो जाती हूँ। रसूलमती ने उसे सीने से लगाया। दोनों के दिलों में माँ बेटी जैसा अपनापन धीरे धीरे घर करने लगा। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर दो अकेले लोग अब एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। अगली सुबह झोपड़ी के अंदर हल्की धूप पसर रही थी। बारिश थम गई थी, लेकिन बाहर की मिट्टी अब भीगी हुई थी। रसूलमती ने चूल्हे के पास बैठकर चाय बनाई और अनीता के लिए कुछ सूखी रोटियां निकाल ली। अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, आप ठंड से थक गई होंगी। आज आप आराम करो, मैं घर संभाल लूंगी। रसूलमती ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। बेटी, तू जवान है, तुझे मेहनत करनी चाहिए। मैं चल सकती हूँ। अनीता ने उसकी चादर सीधी की और प्यार से बोली, दादी, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। आप आज यहाँ रुकें। रसूलमती ने उसकी मासूमियत और चिंता देखकर सोचा, हाँ, आज मैं यहीं रहूंगी। उसने अपने गीले कपड़े ठीक किए और चूल्हे के पास बैठ गई। दिन भर दोनों झोपड़ी में बातें करती रहीं। अनीता ने अपनी छोटी छोटी खुशियों की कहानी सुनाई और रसूलमती ने अपनी भी। दोनों ने एक दूसरे के दर्द और अकेलेपन को साझा किया। रात को अनीता ने पुरानी चारपाई पर चादर बिछाई और कहा, दादी, आप यहाँ सो जाइए, मैं पास ही रहूंगी। रसूलमती ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे मुस्कुराई। पहली बार कई सालों के बाद उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ। बाहर बारिश नहीं थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर प्यार और अपनापन दोनों की गर्माहट थी। कुछ हफ्तों में अनीता और रसूलमती का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि गांव के लोग भी उन्हें माँ बेटी मानने लगे।
अनीता रोज सुबह पानी भरने जाती, झोपड़ी साफ करती और रसूलमती के आने का इंतजार करती। और रसूलमती दूर दूर के गांवों में भीख मांगकर लौटती और अनीता के लिए खाना बनाती। धीरे धीरे अनीता ने समझना शुरू किया कि रसूलमती सिर्फ उसकी सहेली नहीं, बल्कि उसकी सच्ची परिवार और माँ जैसी देखभाल करने वाली हैं। एक दिन अनीता ने झोपड़ी की खिड़की से बाहर देखा और सोच में डूब गई। दादी, मैं अब अकेली नहीं हूँ, आपके साथ रहकर मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। रसूलमती ने उसका हाथ थामते हुए कहा, बेटी, अब तू मेरी बेटी है, इस घर में हम हमेशा साथ रहेंगे। रात को जब दोनों चारपाई पर सोने लगी तो अनीता ने धीरे से कहा, दादी, आपका साथ सबसे बड़ा सहारा है, मैं अब कभी अकेली नहीं रहूंगी। रसूलमती ने सिर हिलाकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में प्यार और संतोष की चमक थी। साल बीत गए। अनीता अब जवान लड़की बन चुकी थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में कभी-कभी हल्की उदासी भी झलकती थी। वहीं रसूलमती हर दिन अपने पुराने कपड़े ठीक करके गांव-गांव भीख मांगने जाती, लेकिन अब उसके कदमों में थकान थी। एक शाम खाने के बाद अनीता ने चुपचाप रसूलमती के पास बैठकर कहा, दादी, आप रोज इतनी दूर चली जाती हैं, थक जाती होंगी। अब आप घर पर ही रहें, मैं आसपास के काम संभाल लूंगी। रसूलमती ने उसकी ओर देखा, थोड़ी सख्ती से बोली, बेटी, ये दुनिया अच्छी नहीं है, अकेली लड़की के लिए खतरा बहुत है। जब तक मैं जिंदा हूं, तुझे किसी काम की जरूरत नहीं, तू बस घर संभालती रह। अनीता ने उसकी बात समझते हुए सिर हिलाया। उसे अब पता था कि रसूलमती सिर्फ उसकी दादी ही नहीं, बल्कि उसकी सच्ची संरक्षक और माँ है। धीरे धीरे दिन, महीने और साल बीत गए। अनीता और रसूलमती का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि गांव वाले उन्हें माँ बेटी के रूप में पहचानने लगे। खाना सरल था, झोपड़ी छोटी थी, लेकिन वहां का सुकून और प्यार किसी महल में भी नहीं था। फिर एक दिन रसूलमती ने गंभीर स्वर में अनीता से कहा, बेटी, अब तू बड़ी हो गई है, तेरी शादी होनी चाहिए, मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रह पाऊंगी। अनीता के चेहरे पर डर और चिंता दोनों झलक गए। नहीं दादी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। रसूलमती ने उसे प्यार से गले लगाया और समझाया, बेटी, हर लड़की को एक दिन अपना घर बसाना पड़ता है, मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रह पाऊंगी, लेकिन अगर तू अच्छे घर चली जाएगी तो मुझे सुकून मिलेगा। कुछ ही दिनों बाद गांव की औरत ने रसूलमती के पास आकर कहा कि उसमें अनीता के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है, सीधा साधा, मेहनती लड़का। रसूलमती ने तुरंत हाँ कर दी। शादी की तैयारी बहुत साधारण थी। अनीता लाल साड़ी में सजी थी, उसकी आंखों में खुशी भी थी और विदाई का दर्द भी। जब विदाई का समय आया, अनीता ने जोर से रसूलमती को गले लगाया। दादी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। रसूलमती ने उसे कसकर गले लगाया। जा बेटी, खुश रह, यही मेरी दुआ है। धीरे धीरे अनीता अपने नए घर के लिए रवाना हुई। रसूलमती झोपड़ी के बाहर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उस दिन झोपड़ी फिर खाली हो गई, लेकिन अब अकेलापन नहीं, बल्कि एक सुकून भरा दर्द था। 5 साल बीत चुके थे। अनीता अब अपने नए घर में पूरी तरह बस गई थी। उसका घर बड़ा और आलीशान था, पति मेहनती था और धीरे धीरे उनका जीवन आराम और सुविधा से भर गया। लेकिन धीरे धीरे अनीता के दिल में घमंड और अहंकार ने जगह बना ली। पहले जिन दिनों में उसने रसूलमती के साथ बिताए थे, छोटी झोपड़ी, सादा खाना, प्यार भरी बातें, वे यादों में धुंधले हो गए। उसने सोचना शुरू कर दिया, अब मेरी जिंदगी में दादी की जरूरत नहीं है, मुझे उनका साथ चाहिए ही नहीं। एक दिन अनीता के घर में कोई रिश्ता लेकर आया। उसने सुना कि उसकी दादी रसूलमती कहीं पास के गांव में है। अनीता ने अपने पति से कहा, नहीं, हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं, वे गरीब हैं, हमारी जीवन शैली में उनका कोई स्थान नहीं। वही दादी जिसने उसके लिए बारिश में अपनी छत से, अपने प्यार से उसे बचाया था, अब उसकी यादों में खो गई थी। अनीता ने धीरे धीरे फूलमती को भूल दिया, लेकिन किस्मत हमेशा अपने खेल खेलती है। अनीता के घर में पहले व्यापार का अच्छा समय था, लेकिन धीरे धीरे मुश्किलें आने लगीं। पति का व्यापार डूब गया, कर्ज बढ़ते गए, घर में झगड़े और तकरार बढ़ने लगे। पहले जो लोग अनीता को घमंड और दौलत के कारण मानते थे, वे अब उसे पहचानने से इनकार करने लगे। सारा पैसा, इज्जत और आराम, सब कुछ धीरे धीरे उसके हाथ से छिनने लगा।
अनीता अब वही रास्ता अपनाने लगी जो कभी फूलमती और उसकी झोपड़ी की ओर जाता था। वह महसूस करने लगी कि असली सुकून और अपनापन वह पाई थी जब फूलमती उसके पास थी। एक दिन भूखी और परेशान अनीता अपने पति और परिवार की समस्याओं से तंग अपने पुराने गांव की ओर चल पड़ी। उसके कदम उसी पुरानी पगडंडी की ओर बढ़े जहां कभी रसूलमती और अनीता साथ रहती थीं। सन्नाटा था, वही झोपड़ी थी, अर्ध टूटी, खाली और वीरान। अनीता के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दादी, आप कहाँ हैं? उसकी आवाज़ हवा में खो गई। पास से गुजर रहे एक गांव वाले ने उसे देखा और बोला, अरे बिटिया, फूलमती दादी तो कई साल पहले तुम्हारे गांव चली गई थी, उनके साथ कोई नहीं देखा। अनीता वहीं जमीन पर बैठकर रो पड़ी। उसका दिल टूट गया। जिस दादी ने उसे बिना शर्त प्यार दिया, उसी के लिए उसने अहंकार और दौलत के कारण आंखें मूंद ही थीं। उस दिन अनीता ने पहली बार महसूस किया, गरीबी से बड़ा दुख ये नहीं कि कोई पास ना हो, बल्कि ये है कि जिसे अपना समझा उसे ठुकला दिया जाए। अनीता अपनी दादी के पुराने गांव में खड़ी थी। झोपड़ी टूटी हुई, सन्नाटा और चारों तरफ वीरानी। उसने अपने दिल में महसूस किया कि जो प्यार उसने कभी ठुकराया वही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। वो वहीं जमीन पर बैठकर रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू नहीं, बल्कि पछतावे और खोए हुए समय के आंसू थे। दादी, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, मैंने आपको ठुकरा दिया। उसकी आवाज हवा में खो गई। कोई जवाब नहीं आया। फूलमती दादी कभी लौटकर नहीं आई थी। अनीता ने महसूस किया कि पैसा, बड़ी हवेली, आलीशान कपड़े, ये सब क्षणिक हैं। असली दौलत वो है जो बिना शर्त प्यार करती है, जो सभी मुश्किलों में साथ देती है। उस दिन अनीता ने अपने भीतर एक गहरी सीख पाई। जो आज तुम्हारे साथ है उसका महत्व जानो। जो तुम्हें बिना शर्त प्यार करता है उसे कभी मत खोना। रिश्ते और अपनापन, यही असली दौलत है। पैसा और अमीरी कभी भी चली जा सकती है, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा याद रहता है। अनीता धीरे धीरे उठी, अपने आंसू पोंछे और तय किया कि अब वो दूसरों के साथ अपनापन और प्यार से पेश आएगी, ताकि किसी को भी अकेलापन और ठुकराए जाने का दर्द न भुगतना पड़े। बचपन और जवानी के उस खोए हुए समय को वो लौट नहीं सकती थी, लेकिन उसने वादा किया, अब से वो अपने जीवन में प्यार और सम्मान को सबसे बड़ा बनाएगी।